भोली सामरिया सरकार की आज की आनंद की। कुछ लगता है बदलाव होने लगा है, कुछ कथा का प्रभाव बनने लगा है। क्यों महाराज जी? अब तक नचने की बोलते थे और अब कहते हैं तो आप खड़े नहीं होते। नहीं, ये बोरिंग कथाएं ठीक है? ठीक है बोलो। जो मैं कथाएं बोरिंग आपको बोर कर रहा हूं वो ठीक है या नचना है? कि नचना बाद में देखा जाएगा, ये कथाएं कह लीजिए। हाँ, कि उसके लिए तो और व्यास आ जाएंगे, लेकिन कथा कह लेते हैं। बोलो राधे। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कथाएं अधिक चाहिए ये नचना चाहिए? क्योंकि मैं सुनिए, पिछले 3 दिनों से आप लोगों को बार बार कहता आया हूं कि समय समय पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन अब बतलाइए, कथा अधिक चाहिए या भजन चाहिए? आप सब ये कि मत कहें तो उसी हिसाब से आगे की कथाएं होंगी। महाराज जी, घर पे बैठे बैठे गोड़ों में दर्द होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आकर के फ्रेश हो जाते हैं। अगर नाच कूद कि देख लेते हैं फरीदाबाद से आए हैं, ब्रजवास से आए हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं बोलो, कथा अधिक या भजन अधिक? आवाज नहीं आई। कथा चाहिए, भजन तो नहीं चाहिए? क्या 2 भजन चाहिए? यानी पूरे दिन में 2? बोलो राधे राधे। होगी, लेकिन कथा अधिक होगी, भजन कथा के हिसाब से। हाँ, और लास्ट में 15-20 मिनट आपके नचने के लिए मेरी तरफ से। बोलो राधे राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, क्या ध्रुव जी महाराज ने और मृत्यु के देवता के सिर पर पैर रखा। मृत्यु का देवता टुकर टुकर देखता रह गया और ध्रुव जी महाराज जो हैं भगवान के धाम को चले गए। अब ये बताइए, सब हुआ किसके कारण? अभी मैं इसी विषय पर जोर दे रहा था, ये सब किसके कारण हुआ? ये जो ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिले, इसका मुख्य कारण क्या है और कैसे मिले? यदि नारद जैसा संत और ध्रुव को नहीं मिलता, 1 मिनट का सत्संग ध्रुव को नहीं मिलता, तो क्या भगवान मिलते? इसी बात पर मैं बल दे रहा हूं कि 1 मिनट का सत्संग ध्रुव को मिला और उन्होंने भगवान को पा लिया। इसलिए आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलुषित समझते हो ना? कलुषित से कलुषित व्यक्ति, यानी बेकार से बेकार व्यक्ति भी यदि संतों का संग कर ले तो सुधर जाता है। जैसे पारस मणि को यदि हम लोहे के साथ में स्पर्श करते हैं तो पारस मणि के स्पर्श से क्या होगा? लोहे का क्या होगा? वो सोना बन जाता है। और एक बात कहें आपसे, जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में अधिक पाई जाती हैं, और मेरा मानना यह है कि हमें प्रेम सभी से करना चाहिए। हमें प्रेम सभी से करना चाहिए, ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि प्रेम परमात्मा से मिलाता है और ममता बंधनों में बांधती है। अब बंधना है कि परमात्मा से मिलना है? बंधना है कि परमात्मा से मिलना है? परमात्मा से मिलना है तो प्रेम को बढ़ाना है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते, राजन, आप में मेरे राधा माधव का वास है, आप में मेरे गोविंद वास करते हैं, ये सोच करके मैं आपसे प्रेम कर सकता हूं, और यदि मैं शरीर रूप से आपके प्रति आकर्षित होता हूं ना, तो ये गलत है। शरीर रूप से प्रेम नहीं करना है। आप में मेरे कन्हैया बसते हैं, आप में मेरे राधा माधव का वास, ये सोच करके प्रेम कीजिए। और एक बात बतलाएं, प्रत्येक व्यक्ति में 3 चीजें अधिक होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आसक्ति 3 चीजों में अधिक है। कौन से? धन, पुत्र और स्त्री। धन, पुत्र और स्त्री, इन 3 चीजों में ही प्रत्येक व्यक्ति की आसक्ति अधिक हो गई है।
चौथी चीज में नहीं है। और सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो यहां तक लिखा है कि स्वर्ग हो, मोक्ष हो, वैकुंठ हो, वो 1 मिनट के सत्संग के सामने सब बेकार है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, ये सब बेकार 1 मिनट की सत्संग क्या है। और सत्संग की महिमा कितनी महान है सज्जनों, ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने ग्लानि से भगवान के नाम को जपा और उन्हें गोविंद मिल गए। नारद के द्वारा 1 मिनट का सत्संग मिला, सो परमात्मा मिल गए। ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, और उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए महाराज वेम। और एक बात कहें, मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। कौन से? सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, अधिक संपत्ति का होना, और समाज के अंदर ऊंची मान मर्यादा प्रतिष्ठा का पा लेना। ये 4 साधन हैं। और इन 4 साधनों के साथ में यदि विवेक नहीं है ना, तो वह व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए इन चारों के साथ में विवेक का होना अति अनिवार्य है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज अंग महाराज के जो पुत्र हैं बेन, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। भाई चारों चीजें हैं, सुंदर रूप भी है, युवावस्था भी है, धन भी है, और समाज में ऊंची मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी है, लेकिन वे इन सब चीजों को संभाल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं है, और गौ ब्राह्मणों का अपराध उनके द्वारा होता है। और जब गौ ब्राह्मणों का अपराध होता है ना सज्जनों, तो ब्राह्मणों ने समझाया, बेटा देख तू गौओं का अपराध न कर, ब्राह्मणों को ना सता, लेकिन वे नहीं माने। तो ब्राह्मणों ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा और वेन के शरीर को जला करके भस्म कर दिया। अब वेन के शरीर से ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति के द्वारा वेन के शरीर से और पृथु जी महाराज को प्रकट किया। ये पृथु जी महाराज भगवान के साक्षात अवतार हैं। इनकी पत्नी का नाम है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बात बतलाएं, जब व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है और जब समस्त संसार के अंदर पाप कर्म बढ़ता है, तो प्रकृति एक साथ सभी को दंड देती है, चाहे उसमें कोई सेठ जी हैं, पंडित जी हैं या चौधरी साहब हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले केदारनाथ के अंदर प्रकृति ने अपना भयानक रूप दिखाया था, और अभी हम उस महामारी से पार भी नहीं पाए हैं कि अभी 2 वर्षों से और फिर से प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाना प्रारंभ किया। जानती जो वेन ने अपराध किया उसका क्या हुआ कि महाराज पृथु के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया। 1 किलो अन्न बोते हैं, सो आधा किलो गेहूं भी वापस लौट करके नहीं मिलता। अब तो पृथु जी महाराज क्रोधित हो गए, तलवार लेकर के हाथ में और पृथ्वी को मारने के लिए चले। जब पृथ्वी को मारने के लिए चले तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। और जानती, हमारा शास्त्र कहता है कि गाय तो अवध्या है, गाय पर कभी भी हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब जब गाय को मारने के लिए चले तो गाय का रूप धारण कर लिया। गाय कहने लगी, सुनो महाराज, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप मुझे इसलिए मारना चाहते हैं ना, इसलिए मारना चाहते, पहले आप ही बताइए। बोली, जितना तू खाती है ना तो उतना देती भी नहीं है, जितना तू खाती है तो उतना वापस लौटा करके देती नहीं, मैं इसलिए तुझे मारना चाहता हूँ। बोले, सुनो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं जितना खाती हूँ उतना नहीं देती, इसमें तो आपका दोष है, आपकी प्रजा का दोष है। बोले, कैसे? इसलिए क्योंकि महाराज आपकी प्रजा कर्म नहीं करती, और जब कर्म नहीं करोगे तो फल कहां से पाओगे? इसलिए
अपनी प्रजा को कर्मोपदेश कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान विश्व रचना का, विश्व रचना का, जो जस गाही सो बस फल जाता। महाराज, आप अपनी प्रजा को कर्मोपदेश कीजिए। आपकी प्रजा कर्म करेगी तो ही फल मिलेगा ना, बिना कर्म के तो फल नहीं मिलता ना, इसलिए कर्म कीजिए। अब तो पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा को कर्मोपदेश किया कि बेटा कर्म करो। प्रजा कर्म करने लगी, और जब कर्म करते हैं ना तो कर्म का फल अच्छा मिलता है। अब तो चारों तरफ खुशहाली छा गई, दुर्भिक्ष खत्म हो गया, अब तो अन्न धन की वृष्टि होने लगी। एक दिन पृथु ने सोचा, अब तो देखो मेरे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब एक कमी है। बोले क्या? कि प्रजा कर्म करती है, लेकिन कर्म के साथ में एक चीज और जरूरी है। बोले क्या? कर्म तो लोग करते हैं लेकिन भजन नहीं करते, और जब तक भजन नहीं करेंगे सब कर्म सार्थक नहीं होगा। कर्म के साथ में भजन की भी प्राथमिकता है। अब भजन ही करने लग जाए, कर्म नहीं करें तो भजन भी पूरा ना हो। इसलिए कर्म भी करो और भजन भी करो, भजन भी करो सो कर्म भी करो। अब तो यहाँ पृथु जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं यज्ञ पर यज्ञ करूंगा। सो यज्ञ पर यज्ञ करते हैं सज्जनों, और कहते हैं जो 100 यज्ञ कर लेता है ना वो निश्चित रूप से इंद्र बन जाता है। 99वां यज्ञ चल रहा है। अब जब 99वां यज्ञ चल रहा है ना, तो 99वां यज्ञ हुआ तो इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए। अब जब इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए, पृथु को मालूम पड़ा, मन में सोचा कि इंद्र सोचते हैं कि कहीं मैं इंद्र ना बन जाऊं, इसलिए यज्ञ का घोड़ा चुरा करके लेकर के गए हैं। मुझे 100वां यज्ञ करना ही नहीं है, 99वां यज्ञ करके छोड़ दिया। अब तो भगवान प्रकट हो गए, पृथु मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मांगना क्या मांगता है सो मैं तुझे दूंगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं कहता हूँ ना तू मांग सो मैं दूंगा। लेकिन पृथु कहते हैं महाराज मांगता वो है जिसके पास किसी प्रकार की कोई कमी हो, लेकिन मेरे पास तो किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन हम कहते हैं ना तू मांग, कुछ ना कुछ तो तुझे मांगना होगा। तो यहाँ पर पृथु कहते हैं महाराज यदि देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे कानों के अंदर 10,000 कानों के सुनने की शक्ति आ जाए। अरे पृथु क्या मांगते हो तुम? 10,000 कानों के सुनने की शक्ति। अरे पृथु इस समाज के, इस संसार के ये लोग इन 2 कानों का सदुपयोग सही प्रकार से नहीं करते, और तुम 10,000 कानों के सुनने की शक्ति मांगते हो। महाराज प्रभु जी आपकी कथाओं को सुनते सुनते मन को तृप्ति नहीं मिलती, आपकी कथाओं को सुनते सुनते और मेरी कानों को संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे तो यही चाहिए। और सुनो, कभी भी संतों की सेवा से मैं आगाऊ नहीं, संतों का संग मिलते रहे, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज पृथु जी महाराज की पत्नी अर्ची से जो पृथु के यहाँ पुत्र हुए ना, उनका नाम, उनको अपार आनंद की प्राप्ति हुई, सो उनका नाम हुआ अंतर्ध्यान। अंतर्धान के हरविधान हुए और हरविधान के प्राचीन बही हुए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमारा शास्त्र कहता, वेद कहता है कि जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करें, धर्म का कार्य करें, तो शास्त्र सम्मत होकर के करना चाहिए, शास्त्र के विपरीत नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, प्राचीन वही राजा यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं, और उन यज्ञों के माध्यम से अनेकों जीवों की हिंसा करते हैं, अनेकों घोड़ों की बलि, बकरों की बलि उस यज्ञ में दे देते हैं। और हमारा शास्त्र कहता सुनो, चाहे आप किसी देवी के बहाने, किसी भगवान के बहाने और जीव की हिंसा किए करें, वो अपराध है, वो पाप है, और पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्राचीन वही राजा ने
और अपराध पर अपराध किए। एक दिन देव ऋषि नारद और उनकी सभा में, उनकी यज्ञशाला में पहुंचे। जब यज्ञशाला में देव ऋषि नारद पहुंचे ही ना, और उन्होंने जैसे पैर रखा तो नारद के आंखों में आंसू आ गए। बोले क्यों? क्योंकि जितने घोड़े और बकरों की बलि प्राचीन बही ने दी है ना, वो सभी आकाश में और उन्हें दिखाई देते हैं, नारद जी को दिखाई देते हैं। अब जब प्राचीन बही को मालूम पड़ा कि नारद जी आए हैं, जाकर के प्रणाम किया। आज मेरी यज्ञशाला पावन हो गई, पवित्र हो गई, मेरी यज्ञशाला में संत नारद पधारे। नारद ने देखा, प्राचीन बही की तरफ देखा और कहा, प्राचीन बही, मैंने पापी बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। क्या कहते हैं महाराज? मैंने पाप किया है? हाँ, तुमने पाप किया है। मैंने पापी बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। महाराज, मेरे समाज के कल्याण के लिए इस पृथ्वी को कुशाव से पाट दिया, यज्ञ पर यज्ञ किए, और आप मुझे पापी कहते हैं। एक बात बतलाओ राजन, क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? बोले नहीं। और तुम जानना चाहते हो कि तुमने क्या अपराध किए हैं? सो सुनो राजन, ऊपर दृष्टि डाल करके देखो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुमने क्या अपराध किया है। जैसे प्राचीन बही ने दृष्टि डाली तो वो घोड़े बकरे मुंह खोल करके खड़े हैं। प्राचीन बही, जिन जीवों की हत्या तुमने की है ना, ये एक एक जीव तुमसे बदला लेगा और तुम बच नहीं सकते। प्राचीन बही हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, जैसा शास्त्रों में लिखा वैसा मैंने किया। क्या लिखा है शास्त्रों में? बोलो, क्या लिखा है बताइए। कि महाराज, शास्त्रों में लिखा है पशून आलभे, कि अर्थात हमें पशुओं का आलभन यज्ञ में करना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन सुनो, आलबन करना चाहिए। ममता कहते, बकरा कहते ममता को, घोड़ा कहते अभिमान को। जब हम यज्ञ करने बैठे तो अपने ममता रूपी मन को, ममता रूपी बकरे को और अभिमान रूपी घोड़े को उस यज्ञ में आहुति देते हैं, क्योंकि ममता बंधनों में बांधती है और अभिमान पाप का मूल कारक है। जब तक हम इसे नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं उससे हो सकती। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, अब तुम कहते हो पशु आलबन। अरे यदि आलवेद का अर्थ मानना, आलवेद का अर्थ मानना नहीं होता है, आलवेद का अर्थ होता है छूना। और सुनो, एक बात और बता दे तुम्हें, आपने किसी पंडित जी को देखा है शादी कराते हुए? शादी कराते हुए देखा है? पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, ततः वर कन्या हृदय मालवे, अर्थात वर को कन्या के हृदय का आलबन करना चाहिए। यदि आलवेद का अर्थ मारना है और वर कन्या को मार देगा तो शादी किसके साथ करेगा? बोलो। यहाँ पर सुनो, एक बात और बता दें, हमारा जो वेद है ना वो अहिंसावादी है, हिंसावादी नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्मा, हिंसा की बात तो कहीं नहीं है, अहिंसा ही परमो धर्मा। सो हिंसा की बात नहीं है। अब तो यहाँ पर जब समझ में नहीं आया प्राचीन बही के, तब यहाँ पर एक और बात बतलाई। सुनो, एक गुरुजी है, गुरुजी का कुछ शिष्य मंडल है, और शिष्य मंडल को गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे ना ऐसा करो, आप एक कुंवारी कन्या का मांस ला करके दीजिए, कुंवारी कन्या का, एक शेर कुमारी का मांस ला करके दो। अब बच्चे चले गए। अब उन्होंने तो सोचा होगा कुंवारी कन्या को मारने के लिए कहा है, उसका मांस लाने के लिए कहा है, लेकिन एक शेर कुमारी नाम का वृक्ष होता है जिसे हम ग्वारपाठा बोलते हैं, और उसके अंदर का जो गूदा होता है ना उसे मांस बोलते हैं। और सुनो, उससे एक दवाई तैयार की जाती है जिसे हम कुमार याशक बोलते हैं। अब जिसको मालूम नहीं तो उसने तो यही सोचा होगा कि एक कुंवारी कन्या को मारने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं समझे। तब आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन एक किसान था और उस किसान के पास में 250 बीघा जमीन थी। अब एक बात बताओ, जिसके पास में 250 बीघा जमीन होगी, क्या वो छोटा मोटा कमजोर आदमी होगा? नहीं हो सकता, बड़ा धनाढ्य होगा। लेकिन उस किसान की एक आदत है कि जो मांड होता है ना, धान में से मांड निकलता है, गरम गरम उसे पीने की आदत है। अब एक दिन किसान की पत्नी ने धान में से मांड निकाला और गरम किया, उसको खटौती का एक बर्तन होता है लकड़ी का,
उसमें डाला और अपने बेटी को पास में बुलाया, कहा बेटा अपने पिताजी से जाकर के कहो कि धान से मांड निकला है, कटौती में रखा है, जल्दी आकर के पी ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब तो बेटा पहुंचा। अब बेटे ने जाकर के क्या देखा कि मकान की बैठिका में बहुत से बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं पिताजी के पास में, लेकिन माताजी की आज्ञा है और बतलाना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं धान से मांड निकला है, गर्म है और जल्दी चल करके पी लो, तो ये लोग सोचेंगे मांड पी करके गुजारो कर रहे, बड़ो गरीब आदमी है भैया, अब तुम भी इनके यहाँ पे आके बैठ गए। लेकिन कहना है लेकिन कैसे कहें? सुनो उस बच्चे ने कैसे कहा है, आप भी ध्यान से सुन लेना। यही सेम कंडीशन हमारे वेद की है। हाथ जोड़ करके पहुंचा, पिताजी धानपुर से मांडू आया है। कहां से? धानपुर से मांडू आया है, कटवतिया घाट पे बैठा हुआ है, जल्दी चल करके मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। यानी समझे, धानपुर से यानी कि धान से मांड निकला है, कटवतिया घाट पे बैठा हुआ है कि यानी लकड़ी के बर्तन में रखा हुआ है, जल्दी चल करके पी लो नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। यही अब तो जिसको धान पीने मांड पीने की आदत है वो तत्काल समझ गया और जानते हो तुरंत दौड़ करके आया, मांड पिया और कहा बेटा तुमने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, कोई जान ही नहीं पाया। यही सेम कंडीशन हमारे वेद की है। बोली क्या बात? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। पहले तो मैं निवेदन करूंगा, शर्मा जी की आज्ञा है, जो आप और हम सब के बीच में बहन सीमा डागर जी जो चेयरमैन पद की उम्मीदवार हैं, वो आप और हमारे सब के बीच आई हुई हैं। वो जहाँ भी बैठे हों उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और पूज्य महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण से शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उनका स्वागत सम्मान करेंगे। वो मंच पर आए, पल्ली साइड से आ जाएं आप सीढ़ी से। और इसी तरह से अगर कोई भी माता बहन भाई, आज तृतीय दिवस है कथा का, और कोई भी अगर स्वागत सम्मान करना चाहता है व्यास मंच पर पूज्य श्री महाराज जी का, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी 4 दिन बाकी हैं। और अगर किसी के मन में कोई इच्छा है कुछ पूछने की या महाराज जी से मिलने की, तो महाराज जी यहीं पर रहते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी समय यहाँ आकर के मिल सकते हैं, महाराज जी से कुछ पूछ सकते हैं। और अभी 4 दिन बाकी हैं। एक बार ताली बजाएं सभी। तुम्हारे जयकारे में जोश नहीं है भाई आज बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों जोश नहीं लगा रहे। कल एकादशी कोई बात नहीं, बोल के राय महाराज की। आइए मेरे दिल को चुरा के, मेरे दिल को चुरा कर ले गया वो निगाह शब्द बोलना चाहते हैं। अच्छा हाँ, वो तो ध्यान ही नहीं रहा महाराज जी, बोलने का भूल गया था। बहन जी को तो सब बोलना चाहते हैं और आप ध्यान से सुनिए, आपके सामने बोल रहे हैं, जो भी बोलना चाहते हैं बोले। बोलिए, चल रहा है, बोलिए। यहाँ पर आई सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई और जो भी महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, सभी को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। और जो ये हमारे शहर में भागवत कथा हो रही है, इससे देखो
देखो शहर, पूरे शहर को छोड़कर ये यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ के लोग बहुत धन्य हैं कि इतनी पवित्र जगह बन गई है ये, जहाँ पर लोग भागवत कथा सुनने के लिए पूरे शहर से यहाँ आ रहे हैं। और मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को। मैं सोहना से चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार हूँ, एडवोकेट सीमा डागर। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वोट करें। मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, क्योंकि इस धरती पर बहुत लोग आते हैं, बहुत जाते हैं, लेकिन याद हमेशा उन्हीं को किया जाता है जो कुछ देकर जाते हैं, मतलब समाज को कुछ देकर जाते हैं, किसी के लिए कुछ कर जाते हैं। वो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, वरना इस धरती पे करोड़ों की संख्या है, अरबों की संख्या है, कोई किसी को याद नहीं करता। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो कम से कम कुछ लोग मुझे याद करें, मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊं आप लोगों के लिए कि हाँ, कोई कहे कि हाँ किसी ने कुछ किया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, मेरी विनती है कि इस बार आप मुझे एक मौका दें अपने लिए काम करने का, ताकि मैं आप लोगों की सेवा बेहतर तरीके से कर पाऊँ। थैंक यू। ये हमारी छोटी बहन है, इसको भरपूर आशीर्वाद आप लोगों को देना है, ये मेरी भी आपसे विनती है। राधे मेरे दिल को चुरा के ले गया वो गुलता सुखदेव जी कहते हैं राजन, लेकिन यहाँ पर अभी भी पुरंजन जो है प्राचीन वही को समझ में नहीं आया। तब देवऋषि नारद ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा है, जिसे हम पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। मैं ज्ञातु ऐसा अविज्ञा, जो किसी के द्वारा जाना ना जा सके उसी को हम कहते हैं अविज्ञा। एक पुरंजन नाम का राजा है, जिसका एक मित्र है जिसका नाम है अविज्ञा। अब उस पुरंजन नाम के जीव ने उस अविज्ञात नाम के सखा को और अपने साथ में लिया और एक नगर की तलाश में निकला है। जब नगर की तलाश में निकला तो दक्षिण दिशा में निकला और दक्षिण दिशा में एक बड़ा सुंदर नगर देखा, जिसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वारे पुरदई, और जो ये 9 द्वारों वाला नगर है ना, ये कोई और नहीं है, ये हमारा शरीर है, जिसके अंदर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, उपाज्य इंद्रादि, ये 9 द्वार है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो उन 9 द्वारों वाले नगर के अंदर वे पुरंजन नाम का जीव प्रवेश करता है। और जैसे ही उस नगर के अंदर प्रवेश किया तो एक परम सुंदर नारी को देखा। नारी से पूछा, तुम कौन हो? बोले, ऐसा है जी, मुझे अपने साथ में रखोगे ना तो मैं आपका सहयोग करूंगी। मेरा नाम है बुद्धि। उसके अंदर जो बैठी है वो कौन है? बुद्धि। अब तो पूछा, देवी
आप अकेली रहती है? बोले नहीं, मेरे साथ में मेरी 10 सखियां हैं। बोले कौन कौन? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। अब जब नगर के अंदर चला तो डंडा लेकर के बैठा है विसुचीन। कौन बैठा है? विसुचीन। विसुचीन कहते हैं मन को, वो डंडा लेकर के बैठा हुआ है। अब तो यहां पुरंजन नाम के जीव ने शादी कर ली उस पुरंजन नाम की स्त्री के साथ। अब तो वो खाती तो खाता, पीती तो पीता, उठती तो उठता, बैठती तो बैठता, और रोती तो रोता, और हंसती तो भाई भाई। क्या बात है, अब ये तो जानने लगे। अब ऐसी परिस्थिति बन गई। अब एक बात बताएं, जब रात को सब लोग सो जाते हैं, जब रात्रि को सब लोग सो जाते हैं, तो एक 5 फनों वाला नाग, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान, वो कभी नहीं सोता। यदि 1 मिनट के लिए भी वो सो जाए ना सजनों, तो जानते हो बेटा भी कहेगा जल्दी करो, अन्यथा दुर्गंध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। वो 5 फनों वाला नाग नहीं सोता। उस नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। उसकी सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं, 720 सैनिक। जो वर्ष के 365 दिन है वो गंधर्व हैं और 365 रात्रियां गंधर्वियां हैं। चंडवेग कहते हैं काल को। आज काल रूपी उस चंडवेग राजा ने अपनी सेना को लेकर के इस नगर पे चढ़ाई कर दी, लेकिन 5 फनों वाला नाग अकेला लड़ता रहा, लेकिन नगर को लुटने नहीं दिया। चंडवेग थक गया, वापस लौट करके आया। सो चंडवेग की एक बेटी है जिसका नाम है जरा। अपनी बेटी को बुलाया, बेटी ये नगर बड़ा ही मजबूत है, ये टूटता नहीं, थकता नहीं, इस पर विजय प्राप्त नहीं होती। कैसे विजय प्राप्त हो? तुम मेरा सहयोग करो ना। जरा ने कहा पिताजी आप चिंता ना करो। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। इसको मैं कमजोर बना दूं। अब एक बात बताओ, बूढ़ा कोई होना चाहता है? बोलो कौन बूढ़ा होना चाहता है? देखो बूढ़ी माँ कह रही है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहता, लेकिन जबरदस्ती होना पड़ता है। बोलो राधे राधे। बूढ़ा कोई होना चाहता है? नहीं होना चाहता। यहां पर मौत कहती है सुधर जाओ, भगवान का भजन कर लो, अन्यथा फिर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जीव कहता हूं भजन करना ही नहीं है। तो मौत की घंटियां बजती हैं 5। पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो गए। मौत कहती है अरे भले आदमी, बड़े तुम जुल्फों को सवार के चलते थे, कंघी करते थे, कभी हाथ ऐसे मारा कभी ऐसे मारा। अब देखो मृत्यु की पहली घंटी बज गई है, अब भगवान का भजन करो। लेकिन जीव कहता है सज्जनों हमें भजन नहीं करना, हमें बूढ़ा नहीं होना। बोले क्या करोगे? बोले आजकल प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बोले कैसे? बोले ब्लैक रोज काली मेहंदी लगा ले, डाई करा ले, ये करा ले, लेकिन हमें बूढ़ा नहीं होना है। आजकल तो मेडिसिन अच्छी अच्छी आ रही है। क्यों जी? आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कई माताएं तो ऐसी होंगी जिनकी सफेदी आ गई, लेकिन वो दिखावे में दिखती नहीं कि हाँ भाई बुढ़ापे की पहली घंटी बज गई। बोलो राधे राधे। देखो इस बात पर नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं राधे राधे नहीं बोले, बूढ़े बोल रहे हो आप हमें। बोलो राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहती है राजन, अब तो जीव नहीं मानता तो दूसरी घंटी बजती है। बोले क्या? दूसरी घंटी बजती है कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। मौत कहती है दूसरी घंटी बज गई, आंखों से दिखना कम हो गया। तुमने बड़ी दुनिया की रंगरलियां देखी, बड़ी तुमने सिनेमा घरों में पिक्चरें देखी, अब सुनो सभी के सुख दुखों को देखो, सभी में भगवान को देखो, और सभी को के अंदर भगवान को देख करके झुक करके प्रणाम करना सीखो। लेकिन जीव नहीं करता है ऐसा। सुंदर और चश्मा बनवाता, लेंस बनवा। अरे चश्मे की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई भैया। अब तो आंखों के अंदर ऐसी सुंदर फिटिंग हो जाती है कि मालूम भी नहीं पड़ता कि ये ओरिजिनल है कि ये कृत्रिम है, यानी प्राकृतिक है कृत्रिम, ये मालूम नहीं पड़ता। लेकिन भगवान का भजन नहीं करना। अब तीसरी घंटी बजी। बोले क्या? 3200 दांत निकल करके बाहर।
अरे तुम ना बड़ी चना जोर गरम खाए, बड़ी मिर्च की पकौड़ियाँ खाते थे, बड़ा तुम ये उल्टी सीधी चीजें बहुत खाई हैं। लेकिन ऐसा करो, दलिया पी करके भगवान का भजन करो, दाल खा करके भगवान का भजन करो, लेकिन नहीं करना। ऐसा सुंदर सेट बनवाता है कि इसको तो साफ करने में परेशानी आती है, जो प्राकृतिक होता है उसे इसको निकालो और कभी रगड़ो और कभी डाल लो, लेकिन भगवान का भजन नहीं करना। अब 5वीं घंटी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। तुम बड़ा छाती तान के चलते थे, हम चौधरी साहब हैं, पंडित जी हैं, सेठ जी हैं। अब सुनो, 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई, अब थोड़ा झुकना सीख लो। लेकिन अब तो केसरी जीवन खाता है, च्यवनप्राश खाता है, लेकिन झुकना नहीं है, भगवान का भजन नहीं करना। अब 5वीं घंटी नहीं बजेगी। 5वीं घंटी नहीं बजेगी, क्या बजेगा? घंटा आया है सो जाएगा राजा रंग पति, आया है तो जाएगा राजा रंग पति। कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा तीर चलावे, कोई बड़ा आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब 5वीं देखो, 5 बार आपको मौका दिया, लेकिन 5 बार में आप नहीं सुधरे, तो अब तो सीधा दी एंड होना है। कोई मौका नहीं, कोई क्षमा याचना नहीं। क्षमा मांगोगे भी तो नहीं मिलेगी। पहली गलती माफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, ये अब बार बार गलतियां जीव करता है, कब तक क्षमा करेंगे? गोविंद ने कहा कोई क्षमा नहीं। दी एंड। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, वह पुरंजन नाम का जीव उस पुरंजन नाम की पुरंजनी के साथ में मरने को तत्पर हुआ। तो उसी समय वो अभिज्ञात नाम का सखा आ गया। अरे भले आदमी, ना तू पुरंजन है ना पुरंजनी है, तू तो मेरा मित्र है, तू तो मेरा सखा है, अंक में भर लिया। सुनो, ऐसे वरयांश जीव अविनाशी, ऐसे वरयांश जीव अविनाशी, ये तो हुआ महाराज उत्तानपाद, मनु जी महाराज के जो पुत्र हुए उत्तानपाद कहते। आगे उनके दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत कहते हैं, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की वही है प्रियव्रत। और प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि के ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भरत हुए, और भरत इस पृथ्वी पर 3 भरत हुए, जिनमें ऋषभदेव नंदन, दुष्यंत नंदन और कैकेयी नंदन 3 भरत हुए। और तीनों ही की भक्ति योगी, कर्म योगी। ये तीनों भरत, इनके ही नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत जी महाराज प्रजा पालन में नियुक्त हुए। वे भगवान के अनन्य भक्ति करते, बहुत भक्ति की, जीवन पर्यंत भक्ति करते रहे। एक दिन उन्होंने अपने राज्य को त्यागा, वन में जाकर के भगवान के भजन करने लगे। वहां पर एक मृग सावक, एक मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति हुई, और अंतिम समय में मृग के बच्चे में आसक्ति होने के कारण जब देह को त्यागा, तो अगला जन्म भी मृग योनि का ही प्राप्त हुआ। जब ज्ञात हुआ कि भगवान की भक्ति का प्रभाव था, और ना जाने ये हिरण का बच्चा मेरे जीवन में कहां से घर कर गया, और इसी के कारण मुझे मृग योनि मिली, तो मृग योनि को भी त्यागा। अगला जन्म जब हुआ तो उनका अगला जन्म अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ, और वहां पर भी भगवान की भक्ति के कारण उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। और यहाँ पर उन्होंने रहुगन नाम के राजा को ज्ञानोपदेश किया,
और जन जन में धर्म का प्रचार किया। प्रेरित यानी कि मनोज जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रेरित का जीवन चरित्र यहीं तक चला। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब कहते हैं कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मूर्ख ज्ञानी को ही भगवान मिलते हैं। सुनो, ज्ञानी को ही भगवान नहीं मिलते हैं, मूर्ख को भी भगवान मिलते हैं। ज्ञानी कहता है विष्णवे नमः और मूर्ख कहता है विष्णाय नमः। अब देखिए, सुनिए, सीधी सी बात है, चाहे किसी भी भाव से जपो। जब कोई भी किसान खेत के अंदर गेहूं बोता है तो गेहूं को बिखेरता है। अब कोई दाना उल्टा गिरता, कोई सीधा, कोई टेढ़ा, लेकिन सभी अंकुरित होते हैं। इसी प्रकार से हमें यदि भगवान को पाना है, एक अजामिल नाम के पंडित जी हुए, उन्होंने संतों के द्वारा बताया जब गया तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया और अंतिम समय में नारायण नाम रखने के कारण पुत्र का वे भवसागर से तर गए। ग्लानि से पुत्र को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया, लेकिन आए मेरे गोविंद, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत गले दिस दस हो, नाम जपत गले दिस दस हो। सुनो, किसी भी भाव से जपो, जैसे भी जपो, लेकिन गोविंद के नाम को जपो, उसका प्रभाव आपको दिखेगा, फल जरूर मिलेगा। जब हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध वाराह भगवान ने कर दिया तो जानते हैं, हिरण्यकश्यप अपने समस्त संबंधियों को और कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं देवताओं से प्रतिशोध लूंगा, नारायण से प्रतिशोध लूंगा। तो भगवान विधाता की तपस्या करता है, और जब तपस्या करता है तो तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी बोले, बोलो क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप कहने लगे, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। नहीं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमरता का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ भी मांग लीजिए। सो दीजिए, मैं नर से मरू ना सिंह से, ठीक है, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ऊपर मरू ना नीचे, अंदर मरू ना। और सुनो, साल के जितने 12 महीने हैं ना, उनमें भी मेरी मृत्यु ना हो। और जो विधाता है, जो ब्रह्मा जी ने जिनको बनाया सृष्टि में, उनके हाथों से भी मेरी मृत्यु ना हो। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, दूसरी तरफ कयाधु गर्भवती जिस समय थी, इंद्र उनका हरण करके लेके गए संत नारद के आश्रम में। सो संत के आश्रम में जाने के कारण उस समय 8वां महीना कयाधु का था, और जिस समय स्त्री गर्भवती हो, सो ये 8वां जो महीना होता है ना, ये बड़ा ही, और इसमें सावधानी बरतनी होती है। इसमें अच्छी बातें स्त्री को करनी चाहिए, उसके पास में सत्संग की, कीर्तन की, भजन की बातें हो, जिससे कि गर्भस्थ शिशु के हृदय कमल में, उसकी मन में, उसकी आत्मा में और गोविंद के प्रति भावनाएं जागृत हो। जिस प्रकार से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना अपनी माता उत्तरा के गर्भ में अर्जुन के माध्यम से ग्रहण की, उसी प्रकार से आज भी अष्टम महा का गर्भ जब स्त्री को हो तो उस समय, और हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे सत्संग की बातें करें, कभी भी उल्टी सीधी बातें, गलत बातों का समावेश हमें नहीं करना चाहिए। आज प्रहलाद के हृदय में गोविंद के प्रति भक्ति जागृत हुई। जब आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, 5 वर्ष के प्रहलाद हो गए, तो प्रहलाद को और शिक्षा ग्रहण करने के लिए संग और मार्ग शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, उनकी पाठशाला में ले जाए। वहां पर गए और शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करके लौटे, मन में भाव है, ये तो मार काट की शिक्षा देते हैं, लेकिन मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, मुझे इस शिक्षा का क्या करना है? प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या जाना?
क्या सीखा? बोले पिताजी इस संसार के अंदर यदि हम आए हैं तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, जीवन को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। इस संसार का ईश्वर यदि कोई है तो वो नारायण है, और नारायण के अलावा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमें पार कर सके। संसार के लोग धोखा दे देते हैं पिताजी, लेकिन इस पर जिसने विश्वास किया ना, ये कभी धोखा नहीं देता। जिसने इसका हाथ पकड़ा है ना, ये अपना हाथ कभी छुड़ाने नहीं देता। इसलिए हमें इसकी शरण में जाना चाहिए। अब तो जैसे ही अपने पुत्र के मुख से ही और अपने शत्रु की प्रशंसा सुनता है तो अनेक कारणों से मारने का प्रयास करता है हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, लेकिन मार नहीं पाता है। अपनी बहन होलिका की गोद में बिठा करके मारना चाहता है। होलिका चल करके भस्म की ढेरी हो जाती है, लेकिन प्रहलाद सकुशल लौट आते हैं। आज भी वह दिन हमारे भारतवर्ष में होली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहती है, राजन अब तो प्रहलाद को और फिर से हिरण्यकश्यप ने और अपनी राज्यसभा के मध्य बांध करके खड़ा किया और कहा, प्रहलाद अब तू बता कि तेरा जो भगवान है वो कहाँ है, और तू सच सच बता, या तो तू मुझे बतला अन्यथा मैं तेरा प्राणांत कर दूंगा। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी संसार के जो लोग हैं, इस संसार के जीव चाहते हैं कि मेरा जो पुत्र है वह गोविंद के चरणों का उपासक बन जाए, गोविंद के चरणों का प्रेमी हो जाए, गोविंद से की भक्ति उसके हृदय में प्रफुल्लित हो जाए और अनैतिक कार्य ना करे। लेकिन पिताजी आप मुझे इसलिए मानना चाहते कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ। पिताजी सुनो, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो, मोहि राम नाम और मत मारो मत मारो मत मारो, मत मारो मत मारो मत मारो, मत मारो मत मारो, मत मारो मत मारो मत मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो,
प्यारो कि पिताजी आप मुझे इसलिए मानना चाहते हैं कि मुझे गोविंद नाम से प्रेम है। सो पिताजी इस संसार की प्रत्येक जड़ चेतन जीव में गोविंद का वास है। पिताजी कण कण में भगवान है और उसके बिना तो ये संसार है ही नहीं। तो बता इस खम्भ में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ इस खम्भ में भी मेरा भगवान है। अब जैसे ही सुना है तो हिरण्यकश्यप ने और गदा लेकर के उस खम्भ पर प्रहार किया और अपने नन्हे से भक्त के वचनों की लाज रखने के लिए मेरे गोविंद खम्भ फाड़ करके नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। अब विधाता की सृष्टि में ऐसा जीव कभी देखा नहीं किसी ने। समस्त सैनिक डर के भाग गए, अरे ये कौन है? अब तो हिरण्यकश्यप भी घबरा गए। हिरण्यकश्यप और भगवान के बीच में युद्ध हुआ। भगवान ने पकड़ लिया और जिस समय दोनों समय मिल रही संध्या काल वेला, तो द्वार के बीच में लेकर के अपने पैरों पर लिटा करके बैठ गए। हिरण्यकश्यप बोले जी आप जो भी चाहे सो कर लो, आप हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मार ही नहीं सकते हैं सामने और विधाता से ना और वरदान मांगा है। बोले क्या वरदान मांगा है? बोले जी हमने मांगा है हम दिन में मरे ना रात में। ये तो देख ले कि ये दिन है कि रात है। बोले जी ना दिन है ना रात है, ये संध्या काल वेला है। आगे जी हमने मांगा अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं, मेरी नाखून ही मेरे अस्त्र शस्त्र है। तीसरा जी हम अंदर मरे ना बाहर। देख तू अंदर है कि बाहर है? तू देहली में बैठा हुआ है 20 द्वार में। जी हम ऊपर मरे ना नीचे। देख तू ऊपर है कि नीचे है? ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरे पैरों के बीच में लेटा हुआ है। और जी मैं साल के 12 महीनों में ना मरूं। सो 12वां नहीं है 13वां महीना, इसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया है स्पेशल। बोले 13वां भी महीना होता है क्या? बोले होता है ना। और जी ऐसा है कि मैंने मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा ने जिसको बनाया उनके हाथों से कभी मेरी मृत्यु ना हो। अरे बेवकूफ, ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते। बोलो राधे राधे। बोले हम ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और ऐसा कहकर के तेरे सारे और मैंने वरदानों की पूर्ति कर दी। भगवान ने उसके पेट को चीरा और उसके अतंडियों को निकाल करके गले में धारण कर लिया। आज हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया, राजगद्दी पर बिठाया और भगवान ने अनन्य भक्ति का वरदान प्रहलाद को दिया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बात बतलाएं, जब पुत्र के जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? किसको होता है? ये तो भूल गए, पता नहीं सुन रहे जहां तक व्यर्थ जा रहा है महाराज जी आपका प्रारंभ।
सुन रहे हो? जब पुत्र के जीवन में संकट आए तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? अरे वाह, माता को। ऐसा ही हुआ। एक बार दुर्वासा जी और स्वर्गलोक में जाते हैं, वहां पर जाकर के और इंद्र के यहाँ भगवान का भजन करते हैं, इंद्र की और सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी प्रसादी माला उतार करके इंद्र को दे देते हैं। इंद्र उस प्रसादी माला को अपने वाहन ऐरावत को पहना देते हैं। अब ऐरावत ने उस माला को उतारा और दुर्वासा जी के सामने ही अपने पैरों से कुचल दिया। अब प्रसादी माला का जब यहाँ पर अपमान देखा दुर्वासा जी ने, सो श्राप दिया, जाओ तुम्हें अभिमान हो गया देवताओं, तुम स्त्री विहीन हो जाओ, आज से तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओ। अब दूसरी तरफ शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु, सो उन्होंने मौका देखा, बलि से कहा, बलि देखो ऐसे मौका है, चढ़ाई कर दो स्वर्ग पर, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, मेरा आशीर्वाद है। सो त्रिलोकी पर बलि ने चढ़ाई की, आक्रमण किया, त्रिलोकी को जीत लिया। अब देवताओं की माता है अदिति और दैत्यों की है दिति। अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा, सुनते हो मेरे जो पुत्र है ना देवता, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिति के पुत्र ने त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया है, चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ मेरे पुत्रों का कष्ट दूर हो जाए। बोले ठीक है, 12 दिन का पयोव्रत फाल्गुन मास में आता है, करो। किया, भगवान प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? बोले जी ऐसा है कि आप जैसा मेरा पुत्र हो, जो मेरे पुत्रों के कष्टों की निवृत्ति कर दे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। अब तो भगवान ने कहा ठीक है, बाद पद महा भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। माता जी ने कहा प्रणाम करते हैं आपको। बोले आपने कहा था बालक बनकर क्या आना, वामन रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। समस्त देवताओं ने कुछ न कुछ भगवान को अर्पण किया, किसी ने आसन दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया और किसी ने जनेऊ धारण करा, सभी ने कुछ न कुछ दिया। अब तो गुरु जी बोले गुरु दक्षिणा, बोले गुरु दक्षिणा में त्रिलोकी को लेकर के आइए, त्रिलोकी की दक्षिणा चाहिए। सो वामन भगवान, त्रिलोकपति कौन है? राजा बलि। राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं त्रिलोकी की भिक्षा लेने के लिए, गुरु जी को देने के लिए। और सुनिए यहाँ पर सूक्ष्म रूप में कल की कथाओं में भगवान कृष्ण की कथा प्रमुख होगी, कृष्ण जन्म की कथा। और सुनो भैया, ऐसो है अब भगवान वामन आ रहे हैं, तैयार रह जाओ, ये छलिया है, चल के जावे को राधे। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आ रहे हैं भिक्षा लेने के लिए। हे वामन करी भेष बनाया, राजा बलि को